Hello students, today we will discuss the chapter The Way the World Looks, Chapter 5 Maths। आज हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा चुका हूँ, गप्पूज एयर जर्नी मैंने आपको करा दिया था। अब हम आगे देखते हैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट। तो शुरू करते हैं। Imagine how your classroom looks from above. Try to draw it and mark the benches, blackboard, doors, windows, etc. कल्पना कीजिए कि आपका क्लासरूम, आपकी कक्षा ऊपर से देखने पर कैसे दिखाई देगी। ट्राई टू ड्रॉ इट, और इसे ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। एंड मार्क द बेंचेस, और आपको मार्क करना है बेंचेस को, ब्लैक बोर्ड को, डोर्स को, विंडोज़ को, एक्सेट्रा, और जो भी क्लास के अंदर चीज़ें होंगी आपको वो सभी मार्क करनी है। द बलून वेंट अप एंड अप। गुब्बारा ऊपर गया और ऊपर गया। गप्पू kept wondering how big the world is. गप्पू आश्चर्यचकित था ये देखकर कि कितना बड़ा विश्व है, संसार कितना बड़ा है। Now he could see lots of houses, streets, roads and buses. अब वह बहुत सारे घरों को देख सकता था, स्ट्रीट्स गलियों को देख सकता था, रोड्स को देख सकता था, एंड बसेस को भी देख सकता था। वाओ, इज दैट द ट्रेन? क्या ये ट्रेन है? लुकिंग लाइक लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हियर। ये तो यहाँ से ऐसे दिखती है जैसे बॉक्सेस को आपस में जोड़ा गया है। These cars and buses look so small from here. यहाँ से ये बसें और ये कारें बहुत छोटी नज़र आती है। Just like toys, ऐसे नज़र आती हैं जैसे कि खिलौने हो। And people look like ants, और लोग नज़र आते हैं चींटियों की तरह, छोटे छोटे नज़र आते हैं। Suddenly there was a loud sound. अचानक से वहाँ पर एक तेज जोर की आवाज़ होती है। फट, the balloon burst and started falling down. जब आवाज़ होती है फट की तो बलून, गुब्बारा बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, and started falling down, down and down. और धीरे धीरे वह नीचे गिरने लगता है। and everything started looking bigger and bigger and bigger. और सब चीज़ें, सब कुछ अब धीरे धीरे बड़ा 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 और बड़ा दिखना शुरू हो जाता है। धप, और अचानक से आवाज़ होती है धप की। गप्पू फैल ऑन दी रेलवे ट्रैक, और गप्पू का क्या होता है, वह रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है। ही रन टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द क्रूल मोंटी। वह अपने आप को बचाता है, दौड़ कर बचाता है। किससे बचाता है? क्रूल मोंटी से बचाता है। हु रन आफ्टर गप्पू, जो कि गप्पू के पीछे पीछे भागती है। एंड द अदर रैट्स ऑन द रेलवे ट्रैक, और वह अपने आप को और किससे बचाता है? दूसरे चूहों से बचाता है जो कि रेलवे ट्रैक पर रहते थे। When गप्पू saw the railway track from above, it looked like this. जब गप्पू ने रेलवे ट्रैक को ऊपर से देखा तो वो ऐसा दिखाई दिया था जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है। And now, but when he fell on the track, the railway line looked like this. लेकिन जब वह नीचे गिर जाता है तो रेलवे लाइन ऐसी नज़र आती है जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो यहाँ पर गप्पू ये बताना चाहता है कि ऊपर से देखने पर व्यू अलग होता है और साइड से देखने पर व्यू अलग होता है। ओ, थिंग्स लुक सो डिफरेंट। चीज़ें बहुत अलग दिखती है। व्हेन यू लुक एट दैम, जब आप उन्हें देखते हैं, फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द अदर साइड। जब आप उन्हें दूसरी साइड से देखते हैं या फिर आप उन्हें टॉप से देखते हैं तो उन चीज़ों का जो व्यू होता है वो अलग होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड डिस्कस वाई थिंग्स लुक वाइड एंड बिग
at this end but narrow and small at the other end. इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए कि कहीं पर ये चीज़ें चौड़ी नज़र आती है और कहीं पर ये चीज़ें बहुत नैरो नज़र आती है, बहुत भीड़ी नज़र आती है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक ही चीज़ अलग अलग साइड से देखने पर उसका व्यू अलग अलग नज़र आता है। मैच टू व्यू ऑफ द सेम पोज। यहाँ पर एक लड़की का पोज दिया गया है, एक लड़की को दिखाया गया है जो कि योगा कर रही है। दिस इज अ टॉप व्यू ऑफ अ गर्ल इन अ योगा पोज। यहाँ पर एक लड़की का टॉप से व्यू दिखाया गया है जो कि योगा कर रही है। ओनली वन ऑफ द फोटोज बिलो इज द करेक्ट मैच ऑफ द सेम योगा पोज, मार्क इट। नीचे 4 फोटो दी गई हैं और इनमें से एक फोटो करेक्ट ऊपर वाली फोटो का ही अलग व्यू है। तो बच्चों आपको करना क्या है, सही फोटो को मार्क करना है, मैच करना है। आगे देखते हैं, दीज आर टू डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम बाउल्स। यहाँ पर 2 अलग अलग व्यू है सेम बाउल्स के। फर्स्ट पिक्चर में बाउल सीधे रखे गए हैं और सेकंड पिक्चर में बाउल को उल्टा रखा गया है। इन विच फोटो आर द बाउल्स अपसाइड डाउन। किस फोटो में बाउल्स अपसाइड डाउन है। लुक एट द साइड व्यू इन फोटो 3 टू फाइंड द आंसर। यहाँ पर देखेंगे पिक्चर नंबर 3 में यहाँ पर साइड व्यू दिया गया है। साइड से देखने पर बाउल ऐसा दिखाई देगा। ड्रॉ लाइन टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू ऑफ अ पाइप अ फ्यूनल। यहाँ पर ड्रॉ करना है, कुछ लाइनें ड्रॉ करनी है। मैच द साइड व्यू, साइड व्यू मैच होना चाहिए विद द टॉप व्यू ऑफ, टॉप और साइड व्यू मैच होना चाहिए किसका, अ पाइप एंड अ फ्यूनल, फ्यूनल का और पाइप का। नेक्स्ट, ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ अ शू फ्रॉम द साइड, टॉप, फ्रंट एक्सेट्रा। आपको कोशिश करनी है ड्रॉ करने की, एक पिक्चर ड्रॉ करने की, शूज़ की पिक्चर ड्रॉ करनी है, शू की पिक्चर ड्रॉ करनी है टॉप से, साइड से एंड फ्रंट साइड से। और फिर आपको बताना है कि ये ऐसे क्यों दिखता है। द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। क्या आपको याद है गप्पू के पीछे, गप्पू के घर के पीछे वाला पार्क। हियर इज अ बिगर पिक्चर ऑफ दैट पार्क। यहाँ पर उस पार्क की एक बड़ी पिक्चर दी गई है। लुक एट इट केयरफुल्ली। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए एंड आंसर द क्वेश्चंस। और नीचे पूछे गए दिए गए प्रश्नों का जवाब दीजिए। मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। आपको उस गेट को मार्क करना है जो स्वीट शॉप के सबसे नज़दीक है। तो आपको ये पिक्चर ध्यान से देखनी है और आपको गेट का नंबर बताना है कि किस गेट नंबर से के पास में स्वीट शॉप है। सेकंड, विच गेट इज़ नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस। पार्क का कौन सा गेट गप्पू के घर के ज़्यादा पास है। थर्ड, इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट बी। यदि आप गेट बी से एंटर करते हैं पार्क में, द ग्रीन बेंच विल बी टू यूअर लेफ्ट, राइट और फ्रंट। तो ग्रीन बेंच आपके किस साइड होगा, ग्रीन बेंच आपके लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड होगा या फिर फ्रंट साइड में होगा। तो आपको पिक्चर को देखकर बताना है, इनका आंसर देना है। नेक्स्ट, व्हेन सुहासिनी एंटर्ड द पार्क। व्हेन सुहासिनी एंटर्ड द पार्क। जब सुहासिनी पार्क में एंटर करती है, प्रवेश करती है, द फ्लावर बेड वाज टू हर राइट। तो फ्लावर बेड जो होता है वो उसके राइट में होता है। विच गेट डिड सी एंटर फ्रॉम। तो किस गेट से उसने एंटर किया था, आपको ये बताना है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नियरेस्ट टू यू। विच ऑफ दीज इज नियरेस्ट टू यू इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट सी। यदि आप गेट सी से एंट्री करते हैं
तो कौन सी चीज़ आपके नज़दीक होगी, आपके नियरेस्ट होगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बास्केटबॉल कोर्ट, फ्लावर बेड, ग्रीन बेंच एंड सीसा। इन चारों में से कोई भी एक जो सबसे आपके नज़दीक होगा आपको वो बताना है। आगे देखते हैं, स्मेल्स होम, स्माइल्स होम भी बोल सकते हैं। ऑन द फोन स्माइल टोल्ड श्रीजाता the route to his house from her house. On the phone, फोन पर स्माइल टोल्ड श्रीजाता, स्माइल श्रीजाता को बताता है द रूट टू हिज हाउस, अपने घर का रास्ता, फ्रॉम हर हाउस, उसके घर से। द रूट मैप इज शाउन हियर, यहाँ पर रूट मैप दिया गया है और दिखाया गया है कि टॉप पर बॉटम में यहाँ पर इस्माइल का घर है। इसके घर से चलेंगे तो पार्क आएगा, यहाँ पर ब्रिज दिया गया है, मिल्क बूथ दिया गया है और इस कोने पर श्रीजाता हाउस, श्रीजाता का घर दिया गया है। तो आपको बताना है कि श्रीजाता के घर से इस्माइल के घर का रास्ता कैसे होगा। आगे देखते हैं, दिस इज व्हाट इस्माइल टोल्ड श्रीजाता, इस्माइल श्रीजाता को यह बताता है, क्या बताता है? फ्रॉम योर हाउस, आपके घर से, रीच द मिल्क बूथ, आपको कहाँ पहुँचना है? मिल्क बूथ पर पहुँचना है। एंड देन, और उसके बाद, टेक अ लेफ्ट टर्न, आपको लेफ्ट टर्न लेना है। फ्रॉम द सेकंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न, और सेकंड क्रॉसिंग से आपको राइट टर्न ले लेना है। एंड गो ओवर द ब्रिज, और उसके बाद आपको ब्रिज के ऊपर से आना है। गो स्ट्रेट, सीधे चलना है। एंड देन, और तब, टेक द फर्स्ट राइट टर्न, आपको पहला ही राइट टर्न लेना है। आफ्टर अबाउट 100 मीटर्स यू विल सी अ बिग पार्क, और 100 मीटर चलने के बाद आपको दिखाई देगा एक बड़ा पार्क। व्हेन यू क्रॉस द पार्क, व्हेन यू क्रॉस द पार्क, जब आप पार्क को क्रॉस करेंगे, यू विल कम टू अ साइड लेन, तो आप एक साइड लेन के पास में होंगे। माई हाउस इज द फर्स्ट हाउस इन दैट लेन, और उसी लेन, उसी गली में पहले नंबर पर मेरा ही घर है। Did Ismail go wrong somewhere? Can you correct him? क्या इस्माइल कहीं पर गलत है? यदि वह गलत है तो क्या आप उसे सही कर सकते हैं? तो बच्चों, यहाँ पर जो इस्माइल ने बताया है और यहाँ पर जो मैप दिया गया है, क्या ये बिल्कुल सही है? अगर इस्माइल ने कुछ गलत बताया है तो आपको बताना है कि इस्माइल ने कहाँ पर गलती की है अपना रास्ता बताने में, और आपको सही रास्ता बताना है। सेकंड क्वेश्चन, शो वेयर श्रीजाता विल रीच इफ शी टेक्स द रूट ही टोल्ड हर, यदि इस्माइल उसे बताता है ये रास्ता जैसे उसने बताया है और उसी रास्ते पर श्रीजाता चलता है तो वह कहाँ पहुँचेगा? नेक्स्ट, राइट द डायरेक्शंस for going from Ismaila's house to श्रीजाता's house, आपको डायरेक्शंस लिखनी है। कहाँ से कहाँ तक की डायरेक्शन लिखनी है? इस्माइला के घर से श्रीजाता के घर तक की डायरेक्शंस आपको बतानी है। गिबली एंड द बिग बॉक्स, आगे पढ़ेंगे गिबली एंड द बिग बॉक्स। डू यू रिमेंबर गिबली द एंट इन द मैथ मैजिक बुक 3, क्या आपको याद है गिबली द एंट इन द मैथ मैजिक बुक 3, किताब 3 में मैथ मैजिक में आपने गिबली एक चींटी के बारे में याद पढ़ा होगा, आपको याद होगा। वेल, अच्छा, वन डे, एक दिन, गिबली सा अ बिग बॉक्स ऑन हर वे, उससे अपने रास्ते में एक बड़ा बॉक्स दिखाई दिया। इट लुक्ड लाइक दिस, ये ऐसा दिखाई देता था। गिबली मूव्ड अक्रॉस एंड टर्न्ड लेफ्ट, गिबली ने इसे पार किया और लेफ्ट मुड़ गई। नाउ, अब,
शी कुड सी दी अदर फेस ऑफ द बिग बॉक्स। अब वह इस बॉक्स का दूसरा फेस देख सकती थी। गिबली वॉज कन्फ्यूज्ड, गिबली कन्फ्यूज्ड थी, वह विचलित हो गई थी। What was this box? कि ये बॉक्स क्या था? She climbed on a top on a cup and tried to see from there. वह उसके ऊपर चढ़ी और वहाँ से उसने देखने की कोशिश किया कि ये क्या है। The box looked like this. तो बॉक्स ऐसा दिखाई दे रहा था। Can you guess what that box like thing was? क्या आप बता सकते हैं, क्या आप गैस कर सकते हैं कि वो बॉक्स क्या था, किसकी तरह का था? तो बच्चों आपको याद रखना है, जो बॉक्स दिया गया है पिक्चर में, यहाँ पर ये बॉक्स दिया गया है जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट 3 साइड्स आर इक्वल। दिस इज क्यूब। ऐसी शेप, ऐसा बॉक्स जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, एक जैसी होती है, उसे क्यूब कहते हैं। द नंबर्स on the opposite faces of this box add up to 7. यदि इस बॉक्स के दो ऑपोजिट फेस के नंबर्स को आपस में जोड़ा जाता है तो उनका सम ऑलवेज 7 आता है। विच नंबर वाज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ 5? तो आपको बताना है 5 के ऑपोजिट साइड में कौन सा नंबर होगा। तो आपको पता है कि दो ऑपोजिट साइड का जो सम होता है वो 7 होता है। एक साइड पर 5 है तो दूसरी साइड पर, सेकंड ऑपोजिट साइड पर क्या होगा? 2 नंबर होगा, क्योंकि 5 + 2 = 7। आगे देखते हैं कि इन द पिक्चर, इस पिक्चर में, इस तस्वीर में, विच नंबर विल बी एट द बॉटम? बॉटम में नीचे की ओर कौन सा नंबर लिखा हुआ है? तो आपको देखना टॉप पर क्या लिखा हुआ है? 1। तो 1 के बॉटम में क्या हो सकता है? 1 के बॉटम में ऐसा कोई नंबर होगा कि उसमें 1 प्लस करने पर 7 बन जाए। देन इट विल बी 6। तो सबसे बॉटम में कौन सा नंबर होगा? 6 नंबर होगा। विच नंबर विल गिबली सी इफ सी अगेन टर्न लेफ्ट फ्रॉम 5? यदि वह 5 नंबर से लेफ़्ट टर्न करती है तो किस नंबर पर पहुंचेगी? वो कौन सा नंबर होगा उसके सामने? तो बच्चों ये आपको खुद से बताना है। व्हाट विल दिस बॉक्स लुक लाइक? व्हाट विल दिस बॉक्स लुक लाइक? ये बॉक्स कैसा दिखता है? इफ़ यू ओपन इट अप, यदि आप इसे ऊपर से खोल देते हैं तो ये बॉक्स कैसा दिखाई देगा? मार्क दी करेक्ट पिक्चर। तो सही पिक्चर को मार्क कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर मैंने बताया था कि 5 के अपोजिट में क्या होगा? 2, 1 के अपोजिट में क्या होगा? 6 और 4 के अपोजिट में क्या होगा? 3। तो जो भी नंबर अपोजिट में होता है तो हम उसे क्या करते हैं? एक बॉक्स छोड़कर एक अपोजिट वाला बॉक्स होता है। जैसे पिक्चर 1 में हम देखते हैं 3 के बाद 1 और 1 के बाद 4, तो 3 के बाद अगले बॉक्स को छोड़ेंगे और काउंट करेंगे थर्ड बॉक्स को। तो 3 के अपोजिट में 4 बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ 2 के अपोजिट में 5 होगा और एक छोड़कर एक 5 होगा, ये भी ठीक है। और 1 के अपोजिट में 6 होगा, ये भी ठीक है। देन द फर्स्ट पिक्चर इज करेक्ट। ट्राई इट आउट। ड्रॉ अ शेप लाइक दिस ऑन अ थिक पेपर। आपको एक मोटे पेपर से इस प्रकार की शेप ड्रॉ करनी है। कट इट, इसे काटिए। आउट एंड कलर द डिफरेंट फेसेस इन डिफरेंट कलर्स। आपको अलग अलग फेस पर अलग अलग कलर करना है। कैन यू यूज़ दिस बॉक्स टू प्ले अ गेम? क्या आप इस बॉक्स को कोई भी गेम खेलने के लिए यूज़ कर सकते हैं? देन आंसर इज यस, वी कैन यूज़ दिस बॉक्स टू प्ले अ गेम। तो बच्चों आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। यदि आप इस वीडियो को, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।